मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर मौजूद। दोस्तों, आज जिस होनहार छात्रा से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, वाकई उसने हमारे जनपद का नाम रोशन किया है। हाई स्कूल में 96.33% मार्क्स लाकर जहां अपने परिवार का नाम रोशन करा है, पीपीएस परदादा परदादी अनूप शहर विद्यालय का नाम रोशन किया है, वहीं हमारे जनपद में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेरे साथ बैठी हुई आरती, क्योंकि आज वाकई जो तालियों की गड़गड़ाहट से मंच के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया है पीपीएस ने, वाकई हम उसके हौसले की तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि जो आज जज्बा दिखा, क्योंकि आरती से मेरी ये सेकंड मीटिंग है, तो उससे पहले भी एक इंटरव्यू हम आरती का कर चुके हैं। पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं हज़ारों दर्शकों की ओर से, और ख़ासतौर से उन स्टूडेंटों की जो आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आज तालियों के गड़गड़ाहट मंच के माध्यम से आपको मिली थी, जो तालियां आप औरों के लिए बजाया करती थी, आज वो तालियां आपके लिए बज रही थी। सबसे पहले इसको क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सर शुभकामनाओं के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट इतनी थी कि भले ही कैंपस में बज रही हो, लेकिन गूंज वो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही थी। उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ, क्योंकि वो ये जो अचीवमेंट थी, ऐसा लग रहा है अब मेरी नहीं है और सच में नहीं है, बल्कि हम सबकी है। तो बहुत खुशी हो रही है। आरती की आंखों में आंसू हैं, भावुक हैं आरती इस समय, क्योंकि हमारे साथ इंटरव्यू में जरूर बैठे हुए हैं। आरती, सबसे पहले तो ये बताएं कि पढ़ाई का रूटीन क्या रहा करता था, क्योंकि ये इतना अचीवमेंट को पाना, इतने सारे प्रतिशत अंक लाना, ये कोई आसान काम नहीं है। क्या पढ़ाई का रूटीन रहा करता था? शुरुआत में शाम को 2 घंटे 8 से 10, और सुबह में 4 से 6 2 घंटे। और जब एग्जाम से पहले हम स्कूल में रुका करते हैं एक्सीलेंस कैंप में, तो वहाँ का जो शेड्यूल होता था, छुट्टी के बाद हम 5 बजे स्कूल आते थे, और फिर 11 बजे तक हम यहाँ पढ़ाई करते थे, और फिर सुबह को भी 1-1.5 घंटा हम आकर पढ़ते थे साथ में। तो मोर ओवर लाइक शुरुआत में तो 4 घंटे, फिर लास्ट में आते आते 6 से 7 हो गए। अच्छा, स्कूल के अलावा घर पर भी कितनी पढ़ाई किया हुआ करती थी? कितना समय पढ़ाई को दिया करते थे? जब मैं घर पे होती थी तो वही शाम को यहाँ से जाने के बाद थोड़ा लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए रेस्ट वगैरह, और उसके बाद फिर आज से मैं पढ़ाई चालू करती थी, तब तक वो जो खाना पीना था वो सब हो जाता था। तो उसके बाद फिर मैं 10 बजे तक स्कूल का जो सिलेबस वगैरह होता था वो पढ़ती थी, एंड देन अगर कोई और काम होता था वो करने के बाद फिर सुबह को, क्योंकि सुबह में मुझे पढ़ाई अच्छे से होती है। आरती, जैसे पढ़ाई का रूटीन रहा करता था, तो लग पा रहा था कि टॉपर बनना है, और टॉपर भी इतना बनना है कि जनपद को ही कूच कर जाना है। क्या टॉपर बनना था? क्या सोचा था? एग्जाम जब दे के आ चुके थे, एग्जाम जब दे रहे थे, क्या गोल्स तैयार हो पा रहे थे मन में? क्या बनना है? जब बात गोल की आती है तो लाइक गोल्स एकदम से सेट नहीं होते, वो बहुत पहले से होते हैं। तो अच्छा, रिजल्ट को लेकर क्या लग पा रहा था? जैसे रिजल्ट जब अनाउंस होने वाला था, तो आरती क्या लग पा रहा था कि वाकई टॉपर बनेंगे, या कि मैक्सिमम टॉप 10 में रह जाएंगे, या केवल एक स्कूल टॉपर बन पाएंगे? क्या चल रहा था उस समय जब रिजल्ट आने वाला था? रिजल्ट वाले दिन जो एग्जाम्स में जितना भी किया था, और लाइक थोड़ी देर के लिए रिजल्ट आने से पहले जितना भी सेल्फ बिलीव था सब गायब हो गया था। तो मैंने वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर लिया था, मैं फेल हो गई हूँ। मैं इमेजिन कर लिया था पहले ही कि फेल हो चुकी हूँ। क्यों ऐसा क्यों लगा था? ऐसा क्यों लगा था? कहीं डाउट था एग्जाम जो दिए थे उन पर? कहीं कुछ ऐसा डाउट था? नहीं। फिर कैसे लगा? ये कैसे इमेजिन किया आपने कि मैं फेल हो चुकी हूँ, जबकि आपने तो नाम रोशन कर दिया हमारे जनपद का? बस थोड़ा सा डर होता है ना, बस उसकी वजह से इमेजिन पहले से ही कर लिया। अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तो फिर एकदम से शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ही सबसे बस सोच रखा है।
पहले ही सोच रखा था कि मतलब जो नेगेटिव बात है उसको पहले ही सोच लिया था। अच्छा, ईश्वर में कितना भरोसा रखते हैं, भगवान में कितना भरोसा रखते हैं? आई वुड से कि प्रे भी की थी रिजल्ट आने से पहले, भगवान के सामने भी गए थे। तो आई बिलीव इन हाँ। कि देयर इज अ पावर जो कि हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, और लोग उसी को अलग अलग रूपों में लाइक प्रे करते हैं उनसे। तो हम्म। मेरे लिए उस पावर का नाम मैंने रख रखा है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहते हैं स्कूल मैनेजमेंट के लिए, स्कूल स्टाफ के लिए? कितना सहयोग रहा था इस पढ़ाई में टॉपर बनने के लिए? किन कौन कौन से ऐसे टीचर्स जो आपको टॉप पोजीशन पे देखना चाहते थे और उनके क्या क्या नोट्स थे? अ, अ, सहयोग की बात में तो सारे टीचर्स हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते थे, और हमेशा गाइडेंस साथ रहता था, और उनको हमसे ज़्यादा हम पर भरोसा रहता है हमेशा। और अगर हम कभी खुद से ही डगमगा भी जाते हैं तो वो हमें दिखा देते हैं कि ये पहले-पहले किया है और ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, ये भी तो हो सकता है। सारे टीचर्स ने शुरुआत से ही 10th की ईयर से इस बार बिल्कुल भी बच्चों में डर नहीं था, क्योंकि वो हर बार-बार उसको बातें करके, गाइड करके उसको हटा दे रहे थे। तो सभी टीचर्स का फुल सपोर्ट था, और फिर मम्मी-पापा का भी पूरा सपोर्ट था। तो बस हो गया। और फिर मम्मी-पापा का भी पूरा सपोर्ट था, तो बस हो गया। आरती, स्कूल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर आपका गांव है, तो वहां से आना, इतने किलोमीटर यहाँ तक आना, कहीं गांव में कहीं ऐसी बात रही हो कि आप लड़की को इतना दूर भेज रहे हैं, कहीं ऐसा अवेयरनेस पैदा हुई हो? ऐसा हुआ था कभी? अ, पड़ोसी जैसे कह देते हैं, रिश्तेदार कह देते हैं कि आप इतनी दूर बेटियों को भेज रहे हैं? ज़्यादा तो नहीं, बट स्कूल को लेकर बहुत सारी गलत बातें हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी हैं। तो जब रिजल्ट आया था तो वो सब जो पहले बोलते थे उसकी जगह अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। बिल्कुल सही कहा आरती ने कि जो कहा करते थे कि आप इतनी दूर बेटी को भेज रहे हैं, पेरेंट्स से कहा करते थे, लेकिन वो नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में आरती ने बदला है। जो इतनी दूर से 25, लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पीपीएस परदादा परदादी स्कूल में आया करती हैं एजुकेशन लिए, जहां आज उन्होंने जनपद का नाम रोशन किया है, टॉपर बने हैं। आरती, गोल्स क्या हैं, क्या बनना चाहती है आरती? पहले की तरह ही मेरा गोल अभी भी मटीरियल साइंस को परस्यू करना है, और फिर उसके बाद रिसर्च करनी है, और क्योंकि टीचिंग में इंटरेस्ट है तो प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है। आरती, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके से मोटिवेशन करना चाहते हैं उन छात्रों को, स्टूडेंट्स को, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं? टॉपर बनने के क्या छोटे-छोटे से टिप्स हैं जो देना चाहते हैं आप उनको? हम्म, पहली टिप, अ, खुद में भरोसा रखना है, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। और जो अगर जब बात लर्निंग की आती है तो वो स्कोरिंग करने से थोड़ा अलग होती है। जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो शायद हम इतना अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। क्योंकि लर्निंग एक बहुत डीप प्रोसेस है, लेकिन स्कोरिंग के लिए हमें थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, और मॉडल से गाइड लेते हैं, क्योंकि उनके पास न्यू पैटर्न्स होते हैं। और जो बाकी लर्निंग है, बुक्स को प्रेफ़र करना है, और रोड लर्निंग की जगह कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर ध्यान ज़्यादा देना है। क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम रोड लर्निंग करेंगे और क्वेश्चंस थोड़ा-सा भी हिल जाए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते हैं तो क्वेश्चंस घुमा कर आते हैं, वो भी हम ईज़िली आंसर कर देते हैं। आरती, आज बात करें, हम पास्ट की अंकल से हम यहाँ नहीं हैं, ऊपर ज़रूर हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं वो। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अंकल सैम के लिए? क्योंकि आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत इतनी सारी बेटियाँ एजुकेशन और अपने पैरों पर खड़ा हो पा रही हैं। और वो अंकल सैम उन परिवारों को भी उनके साथ लेके चले। क्या कुछ कहना चाहते हैं अंकल सैम के लिए? सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू। और
शब्द नहीं हैं, क्योंकि अंकल सैम की बात आते ही फिर आरती भावुक हो चुकी हैं, क्योंकि वो पल हमेशा याद रहेंगे जो अंकल सैम इन बेटियों के साथ बैठकर बातें किया करते थे, उनसे कंसल्ट किया करते थे उनके भविष्य को, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है अपनी सोच के साथ, अपने सपनों को बुना करते थे अंकल सेम इन बेटियों के साथ। आज वो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, निरंतर प्रयास है स्कूल मैनेजमेंट टीम का कि जो अंकल सेम का सपना अधूरा था वो अधूरा नहीं है। सब उस मैनेजमेंट टीम मिलकर उस सपने को साकार कर रही है। आरती ने भी कहा है कि वाकई अंकल सेम हमारे बीच ज़रूर नहीं है, लेकिन हमारे बीच वो उनकी गैर मौजूदगी, वो सब मैनेजमेंट टीम जो यहाँ मौजूद है, वो सब उस कमी को पूरा भी कर पा रहा है। अंकल सेम के सपने को वो बेटियां जो उनकी आंखों में देख कर गए थे, वो बेटियां उन सपनों को पूरा कर रही हैं। क्योंकि आरती आज जो जनपद में, उत्तर प्रदेश में अपना जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन किया है, वाकई काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है वो मैनेजमेंट टीम जो निरंतर प्रयासरत है कि ऐसी ही बेटियां, ऐसी ही होनहार बेटियां हमारे उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर का नाम रोशन करें और देश में नाम रोशन करें। क्योंकि प्रोफेसर बनना चाहती हैं आरती, और मैं बाकी बधाई देना चाहता हूँ। हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जितने स्टूडेंट हैं आज वो समझें कि किस तरीके से आज आपका दिन जरूर नहीं हो सकता जो कि सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर रहे। हेल्थ के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी ये पोजीशन बरकरार रखनी है या गिव अप करना है? नहीं गिव अप करना है और पोजीशन के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि बस चैलेंज रहेगा, क्योंकि आप से फर्स्ट टॉपर रही हैं, तो आपके लिए चैलेंज बरकरार रहेगा कि इस पोजीशन को बिल्कुल का बरकरार तो रखनी ही रखनी है। लेकिन कहते हैं आज मेरा दिन है तो कल उसका भी दिन होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज की आने वाली 12th पोजीशन के लिए? मैं like I will keep working hard and giving back, and also always learn, always be ready to learn. But जब आप रिजल्ट्स की जो बोल रहे हैं तो उसके लिए मे बी नेक्स्ट टाइम कोई और होगा। बिल्कुल सही कहा कि आज मैं हूं तो कल कोई और होगा, और हो सकता है मैं भी हूं, क्योंकि मेहनत बरकरार रखनी है। मैनेजमेंट टीम का बार बार धन्यवाद देना चाहती हैं, और इंटरव्यू लेते में कई बार भावुक भी हुई हैं आरती, क्योंकि वो पल कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जो तालियों की गड़गड़ाहट तालियां हम औरों के लिए बजाया करते थे, आज वो तालियां आरती के लिए बज रही थी। आरती किसी और के लिए तालियां बजाया करती थी, लेकिन वो आज तालियों की गड़गड़ाहट से वाकई हौसले बुलंदियों की ओर बढ़ेंगे आरती के। मैं चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट जो देख पा रहे हैं आरती से मोटिवेशन लें, और टॉपर बनने की जो एक श्रृंखला है, शायद अगली बार आपका भी नंबर हो सकता है। हम चाहते हैं कि इस तरीके से ही हम आपके पास पहुंचते रहें, होनहारों से हम इंटरव्यू लेते रहें, और हो सकता है कल आपके बीच पहुंचें। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लिंक को शेयर जरूर करें। बात कराने की कोशिश करता हूं स्कूल प्रधानाचार्य के शर्मा जी से कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आरती के भविष्य के लिए, और उन बच्चों के भविष्य के लिए जो कि आज परदादा परदादी पीपीएस में अपने सपनों को बुन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपीएस से प्रधानाचार्य के शर्मा जी। शर्मा जी, पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं, वाकई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई, और जिस मुहिम से पीपीएस आगे बढ़ रहा है उसमें सार्थक कदम रहा है आपका और आपकी मैनेजमेंट टीम का, जिसकी बदौलत आरती ने पूरे उत्तर प्रदेश में पीपीएस का झंडा गाड़ दिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 साल पहले सैम सर ने इस संस्था की स्थापना की थी, और 25 साल पहले जब उन्होंने इस संस्था के बारे में सोचा था तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई थी उनकी, यार कहाँ से आ गए, किस तरीके का काम है, इस तरीके का मॉडल तो चल ही नहीं पाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे लाएंगे तो कुछ ना कुछ लालच होगा। बहुत सारी कहानियां लोगों ने कही। तो सैम सर अक्सर ये बोलते थे, उनका हमेशा ये कहना होता था कि आप कर्म करिए, आपको अच्छा काम करना है, लोग आलोचना करेंगे, करते रहेंगे, अगर आपने ये परवाह की कि कौन क्या बोल रहा है आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो अपनी बेटियों को भी यही संदेश देते हैं कि बेटा आपको पढ़ना है, आपके मोहल्ले के, आपके गांव के लोग तरह तरह की कहानियां बनाएंगे कि आप बाहर जाओगे इस तरीके से हो जाएगा, जैसे अभी उनकी माताजी ने आपको बताया। तो लोग आपको आपके पद से थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, तो आपको किसी की आलोचना से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और विचलित नहीं होना है। आपको अपना जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है, जो आपको करना है, उसकी दिशा में आप निरंतर प्रयासरत रहिए, काम करिए, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो आज
आरती ने जो करके दिखाया है, वो जो श्याम सर का जो विश्वास था, उन्होंने जो हमें सीख दी कि लोग आलोचना करेंगे। अभी जैसे आरती ने भी बताया था कि इसके गांव में बहुत सारे लोग थे जो आलोचना करते थे कि परदादा परदादी इस तरीके से काम कर रहा, उस तरीके से कर रहा है, अन्य कोई कहानियां बता रहे थे। लेकिन जिस दिन इसका परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, वही लोग इसके घर पे आए और इससे ये बोलने लग गए कि जो परदादा परदादा बहुत अच्छा है, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन, तो बहुत सारी। तो कहने का मतलब यही है कि मैं एक संदेश सबको देना चाहता हूं कि आपको विचलित नहीं होना है, मुख्य रूप से हमारी बालिकाओं के लिए, उनके माताजी पिताजी के लिए। आपको लोग भड़काएंगे और भटकाएंगे, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको अपनी बेटी के साथ खड़े होना है। आज अगर आप एक बार अपनी बेटी के साथ खड़े हो गए तो दूसरी आरती बनने में समय नहीं लगेगा। हमने देखा भी है, और क्योंकि परदादा परदादी स्कूल केवल शिक्षा से ही ताल्लुक नहीं रखता, भविष्य को भी तय करता है। बताया गया कि आरती विदेश की तैयारियां कर रही हैं, तो क्या वाकई ऐसी बेटियों के जो परदादा परदादी, वो जिनके आंखों में सपने हैं, उनको साकार कर पा रहा है? परदादा परदादी संस्था हमेशा अपनी बेटियों के लिए खड़ी हुई है और बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ी हुई है। हम लोग जो पढ़ाई कराते हैं वो केवल हमारा ये नहीं रहता है कि एकेडमिक पर ही फोकस करना है। परदादा परदादी संस्था का उद्देश्य ये ही रहता है कि हम छात्रा का सर्वांगीण विकास करेंगे। वो खेलकूद में भी अच्छा होगी, वो बोलने में भी अच्छा होगी, वो पढ़ाई में भी अच्छा होगी, वो अन्य जो भी क्रियाकलाप होंगी, गतिविधियां रहेंगी, उनमें भी अच्छा करेगी और एक वो भारत का एक अच्छा नागरिक बन करके तैयार होगी। तो हम सभी लोगों की यही रहती है। अगर अभी मैं बात करता हूँ हमारी बालिकाओं के विषय में, करीब 4000 बालिकाएं हमारे पास अभी अध्ययनरत हैं, केजी से 12वीं कक्षा तक, और हमारी 229 छात्राएं जो हायर एजुकेशन कंप्लीट करी थी, उसके बाद अभी वो जॉब में हैं। साथ ही साथ हमारी 260 छात्राएं ऐसी हैं जो भी हायर एजुकेशन में अध्ययनरत हैं। साथ ही साथ इस बार हमारे 121 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी थी, उसमें से करीब करीब सभी बालिकाएं हायर एजुकेशन में जा रही हैं। तो अभी कल ही एक मैडम उनको लेकर के गई हैं बेंगलोर, तो हमारे 9 बच्चों को छोड़ के वो बेंगलोर आ रही हैं। उसके बाद अभी 2 दिन बाद फिर वो बनस्थली विद्यापीठ जाएंगी, करीब 11 बच्चों को छोड़ने वहाँ जाएंगी। तो हमारा एक सिस्टम रहता है कि हमारा स्कूल सोचता है 8वीं क्लास से हम लोग बच्चों की काउंसलिंग शुरू कर देते हैं और हम उनको 2 ऑप्शन देते हैं कि पहली प्राथमिकता क्या है आपकी, दूसरी प्राथमिकता क्या है। यानी एक वैकल्पिक विषय भी रखते हैं कि मान लीजिए अगर बच्चा यहाँ सफल नहीं हो पाया तो विकल्प दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, उसमें हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो हर एक बच्चे के साथ हमारी करियर काउंसलिंग सेशंस रहते हैं। कभी कभी जैसे कहानियां भी बताई, कुछ पेरेंट्स सहमत नहीं होते हैं कि अपनी बच्ची को पढ़ाना है या आगे पढ़ाना है या आगे बाहर पढ़ने भेजना है, तो वो भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको भी हम यहाँ बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। तो सामान्य तौर पे यह रहता है कि 10 में से 9 की समझ में आता है, कभी 1 या 2 की समझ में नहीं भी आता है। तो लेकिन हमें पूर्ण विश्वास रहता है कि जो 9 जिनकी समझ में आ गया वो हमारे साथ खड़े होंगे और वो हमारी मदद करेंगे, जो एक सहमत नहीं हो रहे हैं उनको समझाने में। बिल्कुल सही कहा है कि भविष्य तय कर पा रहा है परदादा परदादी। आरती भी क्योंकि विदेश की तैयारियां कर रहे हैं, मैंने बताया आपको, और बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से बेटियां आगे बढ़ रही हैं विदेशों में भी और अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। तो मेरे मौजूद हैं टॉपर आरती के पेरेंट्स, अभिभावक, पिता माता पिता साथ बैठे हुए हैं और एक फ्रेम में मौजूद है। मैं बार बार वाकई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यूं तो कहते हैं कि बेटियां बेटे कुल का नाम बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। आरती ने पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर का आहार का और पीपीएस का नाम रोशन कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले तो आरती के भविष्य को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं पिताजी के नाते मैंने सहयोग दिया है, तो बेटियों को अपनी अपनी बेटियों को सहयोग दें, आगे को पढ़ने के लिए सहयोग करें और उन्हें पढ़ने से ना रोकें। और इसमें मेरा भी सहयोग रहा है और स्कूल के टीचरों का, गुरुओं का, सबका सहयोग रहा है। और परदादी परदादा स्कूल बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे हैं, वहाँ के सभी गुरु टीचर। आप भी आगे बेटियों को पढ़ाएं इससे ज़्यादा। और थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? भारती। भारती जी। भारती जी कहते हैं कि माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है। आज आरती
आपके बराबर में बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश में नाम रोशन किया है, आहार क्षेत्र का पीपीएस परदादा परदादी। क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले आरती के भविष्य को लेकर? मेरी बेटी बहुत अच्छी है और कहना मानती है। मैं कहती हूँ बिटिया सो जाओ, पढ़ने में इतना ध्यान लगाती है। कहती हूँ बार बार बेटी सो जाओ, कहती है मम्मी अभी सो जाऊंगी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। फिर आँख खुलती है तो फिर कहती हूँ बेटी सो जाओ, फिर भी नहीं सोती, जगी पाती है। जब इसे नींद आती है तो लैपटॉप कहीं, मोबाइल कहीं पड़ा छोड़ के सो जाती है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहती हैं उन माँओं से जो उनको आज भी लगता है कि बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, बेटियों को दूर नहीं भेजना है, क्योंकि जब तक बेटियां घर से नहीं निकलेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, नाम रोशन नहीं करेंगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं उन अभिभावकों से, क्योंकि बेटी हैं तो एक गांव में रूरल क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं, ऐसा भी रहा होगा परिवार जो पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, कि बेटी को आप इतनी दूर पढ़ने भेज रहे हैं, कभी ऐसा कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट सामने आया था कभी? हाँ सर, गांव में हमसे, जैसे मैंने बिटिया को अब विदेश जाने की सोच रही है ये, तो गांव में सब लोग कहते हैं कि विदेश जाते हैं बच्चे तो वो वापस कॉल नहीं करते, फिर आते नहीं है लौट के, ऐसे करके हमें डराते हैं। मैं उस दिन इसका पासपोर्ट का साइन करने गए थे, मैं भी, ये मेरी बिटिया थी, इसके चाचा एक गांव से, और हम वहाँ गए थाने, तो उन्होंने बोला कि आप बिटिया को भेज तो रही हो, सोच के भेजना, अच्छे से जानकारी लेके। उन्होंने मुझे डरा दिया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, डर लगा पूरी रात। मैंने इससे बोला मेरी बेटी देखिए थाने में तो वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है जब से। तो वो मेरी बिटिया कहने लगी मम्मी घबराओ ना, आपकी मीटिंग होगी, आपसे पूछा जाएगा और जब मुझे भेजा जाएगा। अच्छा, इस विदेश जा रही है बेटी, विदेश की तैयारियां कर रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं परदादा परदादी मैनेजमेंट टीम के लिए, क्योंकि आज जो सपने आपकी आंखों में थे वो साकार होते नजर भी आ रहे हैं? वो तो ये स्कूल ही सपोर्ट कर रहा है सब, हमने तो इन्हीं को सौंप दी, अपनी बिटिया कह दी बड़ी दीदी से कि आप जाने, आपका बच्चा है, हमारा क्या? बच्चा तो बाद में है, आपका बच्चा है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहती हैं और माओ से जो कि अभी उनकी बेटियां इस मुकाम तक नहीं है? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं अच्छे से अपनी बेटी को मैं पढ़ा रही हूँ, वो भी पढ़ाने की कोशिश करें, आगे बढ़ाएं अपनी बिटियाओं को, डरें ना। जैसे कि मैंने अब डर से, अपने दिल से डर निकाल दिया कि मैं अपनी बेटी को बाहर भेजूंगी, तो ऐसे ही वो भी माएँ अपनी बिटियाओं को अच्छे से पढ़ाएं और अपने डर को बाहर निकालें। ये आरती की माँ है भारती, जिन्होंने कहा है कि वाकई हमारे रूरल क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसा होता भी है कि हम देखते हैं कि वहाँ के जो आसपास का हमारा इन्वायरमेंट होता है वो कहता है कि बेटियों को आप घर से बाहर ना पढ़ाएं, इसको गांव से बाहर ना भेजें। लेकिन आरती का सफ़र विदेश जाने का भी है, जिसकी सहायक बना है परदादा परदादी स्कूल मैनेजमेंट टीम, जो कि आज टॉपर बनी है आरती उनकी वजह से। एक तमाचा भी है उस रूरल क्षेत्र, उस उन लोगों के ऊपर जो बार बार ये कहते हैं कि बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती, बेटियां आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। देश के प्रधानमंत्री का भी संकल्प है कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी। आज उसी संकल्प को लेकर परदादा परदादी पीपीएस स्कूल आगे बढ़ा है। चैनल के माध्यम से जितने वो पेरेंट्स और अभिभावक सुन पा रहे हैं, जिनकी स्टूडेंट की रोल मॉडल हैं आज आरती, मैं समझता हूँ कि वो आज परदादा परदादी की उस टॉपर, जिसको कहना चाहिए उत्तर प्रदेश की आरती से मोटिवेशन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सर ने बताया भी है किस तरीके से परदादा परदादी उनके सपनों को साकार कर रहा है, भविष्य को तय कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही होनहार स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात कराते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ऐसे ही टॉपरों से हम आपकी बात कराते रहें, आपको मोटिवेशन करते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।